एपिसोड स्टार्ट होते ही बेन को देखते हैं जो साथ चल रही कार में बैठे एक लड़के के साथ शरारत कर रहा होता है और उसे स्टिंग फ्लाई बन के डराने लगता है। तो उस लड़के का डैड इसे देखते ही यहाँ से आगे निकल जाते हैं। ग्वेन उसे ऐसा करने से मना करती है तो बेन बोलता है कि मजाक करने में उसे मजा आता है। तभी ग्रैंडपा वैन रोक देते हैं और बेन को बताते हैं कि सामने लगी आग अगर ट्रक में भरी प्रोपेन में लगा तो बहुत तबाही होगी। बेन उसके अंदर फंसे ड्राइवर को बाहर निकाल आग को बुझा देता है। तभी वो लड़का जिसे बेन ने डराया था वो सबको बता रहा होता है कि इस मॉन्स्टर ने अभी अभी एक बच्ची को खाया है। बेन अपना दुम दबा के यहाँ से निकल जाता है और ग्रैंडपा इन्हें किसी ईंट की वजह से मशहूर जगह पे ले जा रहे होते हैं। बेन पूछता है ये ईंट क्या है तो ग्रैंडपा बताते हैं कि ये तुम लोग के लिए एक सरप्राइज है। फिर ये उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ दूर दूर तक इन्हें कोई इंसान नहीं दिखता है और यहाँ का जो मेयर होता है वो इन लोग का स्वागत करता है। ग्रैंडपा इन्हें घूमने के लिए टिकट देके बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम दोनों ईंट को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो। फिर ये एंट्री के लिए वो टिकट मेयर को ही दे देते हैं जो उन्हें बताता है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसीलिए उसे यहाँ का सारा काम करना पड़ता है। और इन्हें जाते टाइम बताता है कि घूमते वक्त इन्हें साइंस का ध्यान रखना होगा। जहाँ ये लोग अपना सबसे बेस्ट या कहे तो वर्स्ट तस्वीरें लेते हैं। फिर ये लोग ईंट के पास पहुंचते हैं जिससे इलेक्ट्रिक चीजें छूने और उसे दूरी बनाने के लिए हर जगह पे नोटिस बोर्ड लगाया गया होता है और उसे देखते हैं जो कि एक बहुत ही बड़ा रबर बैंड का बॉल होता है। तो मेयर बोलता है कि क्या पता इसके अंदर क्या क्या राज छुपे होंगे और तुम्हें जब तक रहना है रहो पर साइंस का ध्यान रखना। बट मेयर के जाते ही ये दोनों कंफ्यूज होते हैं कि बस एक रबर बैंड के बॉल के लिए ग्रैंडपा इतना एक्साइटेड क्यों थे। और बेन 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो उस बॉल को अपने हाथों पे बैलेंस करने की कोशिश करता है बट वो डिसबैलेंस हो जाता है और यहाँ से बाहर निकल वो तबाही मचाने लगता है। बॉल फिर एक जगह पे रुक जाता है और ग्वेन बेन से नाराज होती है क्योंकि अब ये इस तबाही के लिए जिम्मेवार थे। और बेन बोलता है कि नो प्रॉब्लम मैं इसे वापस रख देता हूँ। बट तभी उसकी वॉच की टाइमिंग खत्म हो जाती है और उसके वॉच से बॉल में करंट पास हो जाता है जो इन्हें पता नहीं होता है। और ये लोग ग्रैंडपा मैक्स के पास पहुंचते हैं जिनसे दोनों बहुत ही डरे हुए होते हैं। बाहर बॉल के अंदर से एक येलो करंट लाइट निकलता है जो एक एलियन होता है। अगले दिन दोनों को ग्रैंडपा मैक्स गुस्से में बाहर बुलाते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद इनकी बेवकूफी पकड़ी गई है। जहाँ ये देखते हैं कि इनके सोच से भी ज्यादा तबाही मची होती है और ग्रैंडपा को लगता है कि ये तबाही इन्होंने मचाई है। बट तभी वहाँ पे वो इलेक्ट्रिक एलियन इनके पास आता है जो इन्हें चिढ़ा के यहाँ से चला जाता है। तो मेयर बताता है कि ये मेगावाट है जिसे वर्षों से ईंट के अंदर बांध के रखा गया था और ये तब तक बाहर नहीं आता जब तक साइंस का ध्यान रखा जाता। और मेगावाट जितनी बिजली खाते हैं उतना ही पावरफुल होते जाते हैं। इसके बारे में इतना कुछ सुनने के बाद बेन और ग्वेन ये रिवील कर देते हैं कि ये गलती इनसे हुई है। ग्रैंडपा इनसे नाराज होकर मेयर से पूछते हैं कि अब हम इसे कैसे रोक सकते हैं। मेयर बोलता है कि हमसे क्या मतलब, आप लोगों ने इसे छोड़ा है तो आप ही पकड़ेंगे। फिर ये मेगावाट को ढूंढ रहे होते हैं कि तभी वो ग्रैंडपा को ऊपर टांग लेता है जबकि बेन अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ग्वेन बेन को ताना मारती है कि वॉच ने तुम्हें वो नहीं बनाया जो तुम बनना चाहते थे। मेगावाट बेन को बहुत परेशान करता है तो बेन उसे पकड़ लेता है और उसे जोर से झटका लगता है। तो फिर उसे समझ में आता है कि मेटल से बने शरीर को इलेक्ट्रिक शरीर को नहीं छूना चाहिए। बेन उस पे एक कटर के ढक्कन से मारता है और देखते ही देखते वो मेगावाट 2 में बदल जाता है। ग्वेन के पास एक आइडिया आता है और वो ग्रैंडपा की मदद से एक ट्रक के ऊपर बड़ा सा थर्मोमीटर ले आते हैं जिसकी मदद से वो मेगावाट को जमीन के अंदर भेज देते हैं। बट मेयर इन्हें बताता है कि ये जमीन बिजली का बहुत ही बड़ा कंडक्टर है और इन्हें रिग्रेट होता है क्योंकि ये मेगावाट यही जमीन के अंदर यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और ऊपर आने का रास्ता खोज रहे हैं। तभी अंडरग्राउंड फोन लाइन से 2 के बजाय कई सारे मेगावाट बाहर निकलते हैं और चारों तरफ तबाही मचाते हुए ये सबको बहुत परेशान करते हैं। फिर ये आपस में इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी की मदद से मीटिंग करते हैं और साइंस लैब से प्लानिटरी स्ट्रक्चर को जिंदा कर उसे यहाँ से ले जाते हैं। मेयर बोलता है कि शायद ये लोग बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के पास जा रहे हैं जहाँ से वो पावर लेंगे, फिर उसके बाद वो पूरे शहर को मिटा देंगे। ऐसा करने में उन्हें बहुत मजा आता है और वो ऐसे ही और शहरों को मिटाते रहेंगे। ग्वेन को एक आइडिया आता है और इधर मेगावाट्स को देखते हैं जो डैम को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि तभी वहाँ बेन हीट ब्लास्ट बन के पहुंचता है और इनके बीच में बहुत ही घमासान फाइट होता है। और बेन उन्हें झांसा देके एक बड़े से जार के अंदर बंद कर उन्हें उसी में सील कर देता है। ग्वेन की आइडिया से सारे के सारे एक जार के अंदर बंद हो गए होते हैं जिससे ग्वेन बहुत ही खुश होती है। इस शहर को फिर दोबारा खड़ा किया जाता है और मेयर ने बताता है
कि आप लोगों की वजह से ये शहर टूरिस्ट के लिए एक कदम आगे बढ़ गया है। और हम देखते हैं कि इन्होंने मेगावाट जार को इस शहर का सबसे बड़ा लाइटनिंग बल्ब की तरह यूज किया होता है। तीनों फिर नए कैंप के लिए निकलने वाले होते हैं, जहां बेन गाड़ी का दरवाजा खोलता है कि तभी उसके ऊपर पानी गिर जाता है। ग्रैंडपा और ग्वेन बेन को चिढ़ाते हुए बोलते हैं कि हर मजाक बहुत ही बेहतरीन होता है, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना यार। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।